यूक्रेन के खेतों में फसल इस समय तैयार है दोस्तों, लेकिन बाजार तक पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो गई है। अगस्त के पहले 15 दिनों में यूक्रेन सिर्फ 7,94,000 टन कृषि उत्पादों का ही निर्यात कर पाया, जो उसकी संभावित क्षमता का करीब 30% है। यानी उत्पादन की कमी नहीं है, निर्यात के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा लॉजिस्टिक इस समय बन गया है। यूक्रेन के कृषि नीति और खाद्य मंत्री टारस व्यसोट्स्की के मुताबिक समुद्री बंदरगाहों की नाकाबंदी निर्यात की रफ्तार को सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय कर रही है। वहीं वैकल्पिक रास्तों से माल भेजने पर लागत भी कम से कम $50 प्रति टन ज्यादा हो गई है। अब जरा तस्वीर को समझिए। 2026 में यूक्रेन में करीब 8 करोड़ टन अनाज और तिलहन पैदा होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 6 करोड़ टन अनाज, तिलहन और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स निर्यात के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा रफ्तार अगर ऐसे ही रही तो अगस्त में कुल निर्यात सिर्फ 17 लाख टन के आसपास सिमट सकता है। और अगर ग्रेटर ओडेसा पोर्ट्स पूरी क्षमता से नहीं चले तो यूक्रेन की अधिकतम मासिक निर्यात क्षमता सिर्फ 20 से 25 लाख टन रह जाएगी। फिलहाल एक्सपोर्ट के लिए यूक्रेन को समुद्री रास्तों के बजाय वैकल्पिक रास्तों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। करीब 40 से 45% माल डैन्यूब पोर्ट से, इतना ही रेल और जमीन के बॉर्डर क्रॉसिंग से और करीब 7% सड़क मार्ग से बाहर जा रहा है। इसका अगला असर अब गोदामों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर अनाज बाहर नहीं निकला तो नवंबर तक यूक्रेन के सामने 80 से 110 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी की कमी खड़ी हो सकती है। अब सरकार इस खतरे को देखते हुए अस्थायी स्टोरेज बढ़ाने की तैयारी कर रही है और ग्रेन बैग्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों के सामने अगली चुनौती विंटर क्रॉप्स की भी बुआई की है। करीब 70 लाख हेक्टेयर में फसल बोने की तैयारी के बीच सरकार ने किसानों के लिए सस्ते कर्ज की सुविधा बढ़ाई है। फिलहाल अफोर्डेबल लोन्स 5 से 7 से 9% योजना के तहत 9 करोड़ यूएच तक की फाइनेंसिंग उपलब्ध होगी किसानों को, और ये सुविधा मार्च 2027 तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, किसानों के पास मौजूद अनाज और दूसरे कृषि उत्पादों को गिरवी रखकर पैसा जुटाना भी अब आसान होगा। इसके लिए फाइनेंसिंग कोएफिशिएंट 0.4 से बढ़ाकर 0.75 कर दिया गया है। यानी अब यूक्रेन में फसल भरपूर है, लेकिन अगर निर्यात के रास्ते नहीं खुले तो यही अनाज किसानों के लिए कमाई के बजाय स्टोरेज की एक बड़ी चुनौती बन सकता है।